दोस्तों सोचो, अगर आपके घर पुलिस आए और पीछे पीछे स्टेट का चीफ मिनिस्टर खुद पहुंच जाए रेड रोकने के लिए। साउंड्स लाइक ए बॉलीवुड मूवी स्क्रिप्ट, राइट? लेकिन वेस्ट बंगाल में ये रियलिटी है। ईडी वर्सेस ममता बनर्जी का जो नया राउंड शुरू हुआ है वो सिर्फ एक रेड नहीं है, बल्कि हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्या एजेंसी सच में न्यूट्रल हैं या फिर सब सिर्फ 2026 के इलेक्शन का टीज़र है? इसे समझते हैं। अब ये सब कुछ हो क्या रहा है? देखिए, पूरा मामला आईपीएसी और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन से जुड़ा है। ईडी ने कोल स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वहाँ रेड की। अब ट्विस्ट यह है कि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ खुद पहुँच गई। उनका कहना है कि ईडी उनके पार्टी के इंटरनल स्ट्रैटेजी, डॉक्यूमेंट्स और हार्ड डिस्क चुरा रही है। वहीं ईडी पर का एलिगेशन है कि सीएम ने इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन किया और एविडेंस ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दी। मैटर्स इतने एस्केलेट हो चुके हैं कि अब ये लड़ाई कोर्ट तक जा पहुंची है और कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ दो बड़े सवाल हैं। पहला, क्या एक चीफ मिनिस्टर का इन्वेस्टिगेशन के बीच में जाना कॉन्स्टिट्यूशनल है? ममता बनर्जी कह रही हैं वो टीएमसी चीफ के तौर पर गई थी, सीएम के तौर पर नहीं। पर बॉस, स्टेट का चीफ, सीएम और पार्टी हेड एक ही इंसान है। इन दोनों रोल्स को सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। दूसरा सवाल, ईडी की टाइमिंग। बंगाल में इलेक्शंस, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आने वाले हैं और हर बार इलेक्शन से पहले ही एजेंसीज इतनी एक्टिव क्यों हो जाती हैं? जब 2018 में ममता गवर्नमेंट ने सीबीआई की जनरल कंसेंट वापस ली थी, तभी से ये सेंटर वर्सेस स्टेट वॉर एक पर्सनल ईगो बैटल बन चुकी है। लगता है एजेंसीज का काम है चोर पकड़ना, पर जब एजेंसीज ही पॉलिटिकल टूल बनने लगे तो ट्रस्ट किस पर करेंगे? अब इसका रेलेवेंस क्या है? ये सिर्फ बात वेस्ट बंगाल की नहीं, पूरे देश में एक पैटर्न दिख रहा है। अब जब अरविंद केजरीवाल हो या फिर हेमंत सोरेन, ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में सेंट्रल एजेंसीज का एक्शन बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग और एजेंसीज के वेपनाइजेशन पर इंटरनेशनल रिपोर्ट सवाल उठा रही है। 2025 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था वो मिनिस्टर्स के अरेस्ट पर सीधा उन्हें रिमूव करने की बात करता है। ऐसे में अगर एजेंसीज बायस्ड हुई तो किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराना कितना आसान हो जाएगा, आप सोचिए ज़रा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो नेताओं की लड़ाई है, पर इम्पैक्ट हम पर पड़ता है दोस्तों। जब इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सफ़र करता है। टैक्स पेयर का पैसा इन लीगल बैटल्स और प्रोटेस्ट में बर्बाद होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमने आज इन सवालों को इग्नोर किया तो कल जस्टिस और फेयर प्ले सिर्फ किताबों में रह जाएगा। पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स हो या एक्टिविस्ट, अगर बिना सॉलिड प्रूफ के किसी को भी टारगेट किया जा सकता है तो कॉमन मैन की वॉइस कितनी सेफ है, बताइए। अब कंक्लूजन तो इसमें सिंपल है, करप्शन की जांच तो होनी ही चाहिए, पर इन्वेस्टिगेशन वेंडेटा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी का रेड में जाना सही था या इलेक्शन से पहले इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एनालिटिकल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।